अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुकूमत के गंदम से मुतल्लिक दो यू टर्न्स पर। उनमें से एक यू टर्न काफ़ी खुशाइंद है, जबकि दूसरा यू टर्न हमारे किसानों के लिए काफ़ी मायूस कुन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यू टर्न खुश आइंद है उस पर। उसके बैकग्राउंड के हवाले से मैं पहले आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि गंदम का जब जनवरी में बहरान आया तो हुकूमत ने 3 लाख टन गंदम दरामद करने का फ़ैसला किया। लेकिन पाकिस्तान में बहरान के बाद आलमी मार्केट में भी गंदम की प्राइसेस में $10 का इजाफा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान में गंदम दरामद नहीं की जा सकी। इसके बाद दूसरे ऑप्शन के तौर पर हुकूमत ने काज़ाकिस्तान के साथ रब्ता किया और काज़ाकिस्तान के सफ़ीर के साथ यहाँ पर पाकिस्तान में बातचीत भी हुई, क्योंकि काज़ाकिस्तान के पास वाफिर गंदम मौजूद थी। लेकिन जब तमाम प्राइसेस कैलकुलेशन की गई और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को देखा गया तो पाकिस्तान की जो मुकामी गंदम थी उसकी कीमत कम थी और जो काज़ाकिस्तान से गंदम आती उसकी कीमत ज़्यादा होती मार्केट में, तो ये भी फिजिबल ना रहा। इसके बाद तीसरे ऑप्शन के तौर पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हुकूमत 3 लाख टन की बजाय 5 लाख टन गंदम मुल्क में दरामद करे एज अ स्ट्रेटजिक रिज़र्व, ताकि कोई दोबारा बहरान ना आ सके। और इस हवाले से ये फ़ैसला किया गया कि जब आलमी मार्केट में गंदम की कीमतें कम हो जाएंगी तो तब ये गंदम दरामद की जाएगी। अब चूँकि सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी है वक्त के साथ साथ, और सिंध में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और पंजाब में भी 15 अप्रैल के बाद गंदम मार्केट में आना शुरू हो जाएगी, लोकल गंदम। तो उसके बाद हुकूमत ने अब जब अपने जो स्टॉक्स थे उनका भी जायज़ा लिया तो इस वक्त हुकूमत के पास 1 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं गंदम के। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसने अब ये फ़ैसला किया है, यानी कि ये यू टर्न ले लिया है कि अब गंदम दरामद नहीं की जाएगी, जो कि हमारे मुकामी किसानों के लिए काफ़ी खुश आइंद है, ताकि उनकी फसल बर वक्त ख़रीदी जा सकेगी। और अगर गंदम दरामद हो जाती तो काफ़ी मुश्किलात का सामना होता हमारे लोकल किसानों को, क्योंकि गंदम के इस वक्त 1 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं हुकूमत के पास। तो हुकूमत ने टोटली यू टर्न ले लिया है और अब ये फ़ैसला कर लिया है कि गंदम दरामद नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे यू टर्न के हवाले से, जो कि काफ़ी मायूस कुन साबित होगा हमारे किसानों के लिए। उसका भी बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ये फ़ैसला किया था कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा और 1365 से बढ़ाकर 1400 रुपये मन गंदम की कीमत की जाएगी किसानों के लिए, और 1400 रुपये मन में गंदम ख़रीदी जाएगी किसानों से। लेकिन वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की कीमत बढ़ाने की समरी ECC को 2-3 मरतबा भिजवाई, लेकिन इस पर कोई भी फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका है। और हालिया जो मीटिंग हुई है पार्लियामेंट में, उसमें ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ये बताया गया है कि ECC ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर गंदम की कीमत बढ़ाई जाती है, यानी कि 1400 रुपये मन की जाती है, तो आटे की कीमत में फ़ी किलो ₹1.5 का इजाफा हो जाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि गंदम की या फिर आटे की कीमत में इजाफा किया जाए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो है हुकूमत को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहेगा गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, क्योंकि 80 लाख टन से ज़ायद की गंदम के अहदाफ पूरे करने हैं। हुकूमत ने इतनी गंदम ख़रीदनी है, वफाक ने, पास्को ने और सूबों ने मिलकर। तो ये अहदाफ हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो ये यू टर्न काफ़ी मायूस कुन है हमारे किसानों के लिए कि हुकूमत ने जो गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फ़ैसला था वो वापस ले लिया है। तकरीबन 99% इस फ़ैसले पर यू टर्न हो चुका है। अभी भी सिर्फ 1% चांस बाकी है, क्योंकि वफाकी वजारत नेशनल सिक्योरिटी का ये कहना है कि सूबों के साथ आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान उनकी एक मीटिंग होने जा रही है। इसी हवाले से उसमें हो सकता है कि इस बात का फ़ैसला हो जाए कि गंदम की कीमत बढ़ाकर 1400 रुपये मन कर दी जाए। लेकिन तकरीबन 99.9% यू टर्न इस पर हुकूमत का हो चुका है और उम्मीद नहीं है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं हुकूमत पंजाब और पास्को के हवाले से कि उन्होंने गंदम की ख़रीदारी के हवाले से क्या इक़दामात किए हैं। वो भी काफ़ी अहम इक़दामात हैं। पास्को के हवाले से अगर बात की जाए तो पास्को ने मुल्क भर में 233 सेंटर कायम कर दिए हैं गंदम की ख़रीदारी के लिए। इसके साथ ही साथ पास्को ने एक और अहम फ़ैसला किया है कि वो फ़ी एकड़ पर गुज़श्ता साल 8 बैग्स का बारदाना दिया था, लेकिन इस साल उसको बढ़ाकर पास्को ने
फी एकड़ पर 12 बैग्स का बारदाना देगी पास्को। इसके साथ साथ अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब ने भी कुछ अहम इकदाम किए हैं गंदम की ख़रीदारी के हवाले से। वो कुछ इस तरह से हैं कि 300 से ज़ायद सेंटर्स मुल्क पंजाब भर में कायम किए हैं पंजाब फूड डिपार्टमेंट की जानिब से गंदम की ख़रीदारी के हवाले से। इसके अलावा जो सेक्रेटरी फूड थे पंजाब के, उन्होंने पार्लियामेंट को ब्रीफिंग में ये बताया कि पंजाब इस दफ़ा ये इकदाम कर रहा है कि किसी भी थर्ड पार्टी को गंदम ख़रीदने का लाइसेंस नहीं देगा, क्योंकि गुज़श्ता जो बहरान आया है गंदम का उसमें ये देखा गया कि फ़ीड मिल्स की जानिब से 8 से 9 लाख टन गंदम ख़रीदी गई और उसको फ़ीड में इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस गंदम का बहरान बना। तो इस मरतबा ये फ़ैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि सिर्फ़ फ्लोर मिल्स को सिर्फ लाइसेंस दिए जाएंगे गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, और इसके अलावा कोई भी गंदम ख़रीद नहीं सकेगा। इसके अलावा एक और बड़ा अहम फ़ैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि सिर्फ 1000 केजी यानी कि 25 मन गंदम अपने पास रखने की इजाज़त होगी, और इससे ज़्यादा गंदम अगर कोई शख्स अपने पास रखता है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़मरे में आएगा। तो ये तमाम इकदाम थे जो कि पास्को और पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए थे, और ये इकदाम भी यही ज़ाहिर करते हैं कि पास्को पंजाब हुकूमत हो या सिंध हो या वफाकी हुकूमत हो, इस वक्त काफ़ी परेशानी का शिकार है, क्योंकि मार्केट में गंदम की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, और जबकि गंदम की सपोर्ट प्राइस भी नहीं बढ़ाई गई, तो वो ये सोचने पर मजबूर हैं इस वक्त कि किस तरह से वो अपने 82 लाख टन के जो टारगेट्स हैं उनको किस तरह से अचीव कर सकेंगे, और तमाम सूबे और वफाक मिलकर किस तरह से 82 लाख टन गंदम ख़रीद पाएगा। क्योंकि गुज़श्ता सालों के अहदाफ भी देखें तो सूबे और वफाक और पास्को अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं, तो काफ़ी परेशानी का सामना रहेगा वफाक को और इसके अलावा पास्को को और सूबों को अपने गंदम की ख़रीदारी के अहदाफ मुकम्मल करने के हवाले से। क्योंकि जबकि गंदम की कीमत भी बढ़ाई नहीं जा रही है, तो किसानों से किस तरह से ख़रीदी जाएगी गंदम, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी गंदम के हवाले से जो कि हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद भी गंदम के हवाले से अगर आपके कुछ सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उनके तमाम तर जवाबात देंगे।